सिंध हुकूमत के नायल ऑफिसरन के नायल इंतजामियात के नायल इंतजामियात के माल खपाइंदड़न ते गरीबन जो माल खपाइंदड़न ते सिंध गवर्नमेंट ते सरदारी माफिया ते गरीबन जा टेंट खपाइंदड़न ते गरीबन जो राशन मुतासरन जा टेंट खपाइंदड़न ते सिंध गवर्नमेंट ते सरदारी माफिया ते मुतासरन जी मुतासरन जी मज़लूम माण्हुनि जी मज़लूम माण्हुनि जी बेघर माण्हुनि जी बेघर माण्हुनि जी सिंध जे बर्बाद मुतासिर जी बाबा अर्ज़ आहे अपील करियां थो एनसी वारा जेके बि आहिनि वोट टल करे वठी जुलाब ॾेई धोखो करे वठी विया अॼु उहे धणी एनसी वारा हुजनि वॾा टपड़ जो को बि असांजे ग़रीबनि ते ॾेई कोन आयो आहे कंहिंजा घर किरी पिया आहिनि कचा घर आहिनि लांडियूं किरी पिया आहिनि हिकिड़ी हिकिड़ी ग़रीब जी ॿकरी उहा मरी वई आहे बरसाति में ॿोॾि पइजी वई आहे अॼु केरु धणी असांजो थिए कोन थो ऐं जॾहिं वोटनि जे टाइम ते सभु चारि चारि पंज पंज गाॾियूं अची लहनि थियूं बाबा आयो बच्चा आयो हर शइ ॾींदा टाउन में वञूं त असीं ग़रीब असांखे धिका ॾेई ॿाहिरि था कढनि टाउन कमेटी में छो त धिका ग़रीबनि खे ॾियनि इहे मथां जो ऑर्डर आहे न त मथां जी हुकूमत कंट्रोल करे त ग़रीब जेके अचनि था रिव्यू कनि था उहो उन्हनि जी रड़ त ॿुधो न त कहिड़ी तकलीफ़ आहे नाइंसाफ़ी आहे असां ग़रीबनि जी ऐं चवण कराए ॻाल्हायां पियो ॿिया बि पर असांजे पासे में ॻोठनि में जाम आहिनि ग़रीब इहा वारदे सां हुकूमत करे करंदी एन सेन खे अपील आहे असां अर्ज़ु करियूं था हुकूमत खे अर्ज़ु करियूं था त इहा महिरबानी करे इन जी हिफ़ाज़त करनि हिन जी जांच करनि हिन जी घर घर में अचनि हुन जी जांच कनि त केरु ग़रीब बुखियो आहे कंहिंजी लांडी किरी आहे कंहिंजो रिधाणो किरियो आहे उहो अॼु धणी केरु कोन थो थिए वोट मुतासिरन जी वोट मुतासिरन जी जारी आहे जारी रहंदी जैसी ना इंसाफ़ी रहंदी प्रोटेस्ट जो है वो इसलिए है कि हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट अपने जौहर में अवाम दोस्त नहीं रही उन लोगों ने पता नहीं उनके कौन से घनावने मकासद हैं उन मकासद को हासिल करने के लिए सिंध को हथरादू तौर पे डबो दिया है पानी को रोक रोक के मुख्तलिफ जगहों पे अचानक छोड़ते हैं पूरे गाँव के गाँव यूसी की यूसी तहसीलों के तहसील डूब चुके हैं पता नहीं कौन से ये मकासद हासिल करना चाहते हैं और उसके अलावा जब इतना नुकसान हुआ है तो जितना भी फलाह का और रिहेबिलिटेशन का काम होना चाहिए उस काम में इनके मनपसंद लोग हैं जिनके तवस्सुत से ये बंदर बांट हो रही है मुख्तलिफ जो इनके वडेराज हैं उन वडेराज के ओताकू में वो कट्टे आते हैं टेंट्स आते हैं वो डंप हो जाते हैं आप देखेंगे जितने भी रोड हैं जितने भी रास्ते हैं जितने भी लोग डिसलोकेट हो चुके हैं अपने घरों से बाहर तपती धूप में और रात को मच्छरों और शदीद गर्मी में ज़िंदगी गुजारते हैं और वहाँ पे स्पेशली औरतों के लिए ना कोई वाशरूम की फैसिलिटी है ना उनको साफ़ पानी मिलता है सिर्फ ये फ़ोटो सेशन कराते हैं जो किसी कोई भी तहसील हेडक्वार्टर या बड़े बड़े शहर हैं उन शहरों के दरमियान 1 2 4 5 देगें बांटी जाती हैं और पता नहीं बिल कितने बनाते हैं तो अभी तक के ये आदाद और शुमार जो इन लोगों ने खुद से ज़ाहिर किए हैं कि हमने लाखों लोगों के फलाह के लिए काम किया है लेकिन आप मैदान में जाके ग्राउंड रियलिटीज़ पे देखेंगे तो वहाँ कोई काम नहीं हो रहा गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ दिख ही नहीं रही अभी भी मुख्तलिफ सियासी जमायतें जो पीपल्स पार्टी से के अलावा हैं जो NTPP है या हिज़्ब इख्तलाफ की हैं मुख्तलिफ NGOs हैं मुख्तलिफ विलेज वेलफेयर्स हैं मुख्तलिफ फलाही काम करने वाले इंडिविजुअल्स हैं उन लोगों के तवस्सुत से जो काम हो रहा है वो गवर्नमेंट से कहीं ज़्यादा और ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है और दूर दराज इलाकों में गाँव में आप जाएंगे जहाँ किसी किस्म की कोई मदद नहीं पहुँचती उन लोगों की ज़िंदगी अजीरन बन गई है इस आज के जो अक़वाम मुत्तहिदा की कोई टीम आ रही है जो विज़िट कर रही है उस हवाले उस दिन के
मौके के मुनासबत से हम मुतालबा करते हैं कि खुदारा कोई ऐसी अच्छी पहचान रखने वाली कोई इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके तवस्सुल से असेसमेंट भी की जाए और जितना भी फलाह और रिहेबिलिटेशन का काम है उनके हाथों किया जाए, क्योंकि ये गवर्नमेंट अपना एतमाद खो चुकी है और मुसलसल मुख्तलिफ बार इन लोगों ने साबित किया है कि ये अपने जौहर में ईमानदार नहीं रहे, ये सिर्फ अपना पेट भरते हैं, इनके महलों के ऊपर महल बन रहे हैं, इनकी अयाशियाँ कम नहीं हो रही और आवाम हमारा इतनी खुशहाल सिंध है, कुदरती वसाइल से